हेलो बिटियास टू आर मी वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ये एक बर्थडे रिक्वेस्टेड वन शॉट है, तो आर्मी कोशिश करें कि जिस शख्स का बर्थडे हो उसको प्लीज़ विश करके जाया करें। ओके डियर, हैप्पी बर्थडे। मैं होप करते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी और आप इससे भी ज़्यादा हैप्पी रहेंगी। मेरी गॉड से यही प्रेयर है कि आपकी जो तमन्ना है, जो ख्वाहिश है, ऊपर वाला आपकी हर ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करें। ओके डियर, अब हम अपने स्टोरी की तरफ आते हैं। योंगी मिस्टर मिन और मिसेस मिन की इकलौती बेटी है। योंगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और योंगी बहुत ज़्यादा लाड प्यार में भरी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योंगी बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, बल्कि योंगी बहुत ज़्यादा सुलझी हुई है। भले ही वो बहुत ज़्यादा नोटी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुधरी हुई है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जो उसके मॉम डैड को पसंद ना आए। वो छोटी मोटी शरारतें तो करती हैं, लेकिन ज़्यादा अपने मॉम डैड को परेशान नहीं करती हैं। योंगी का एक क्रश है, वो कोई और नहीं है, उसका नाम जिमिन है। योंगी जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ योंगी का बेस्ट फ्रेंड कुकी, जो योंगी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि हमारी योंगी को पता भी है, लेकिन हमारी ही योंगी पहले ही जिमिन पे क्रश रखती थी। इस वजह से वो अपने क्रश को ही पसंद करती है और उसके साथ ही शादी करना चाहती है। दूसरी तरफ जंगकुक और जिमिन में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन जब उनको पता चला कि जो योंगी है वो जिमिन को पसंद करती है, इस वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। योंगी की जिमिन हमेशा ही फीलिंग्स को इग्नोर किया करता है, जो कि हमारी जंगकुक को अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से उन दोनों में अक्सर लड़ाई होती है। आज जिमिन का बर्थडे था और जिमिन को सब गिफ्ट दे रहे थे। योंगी भी उसके लिए गिफ्ट लाई थी। योंगी जैसे ही जिमिन की तरफ गिफ्ट बढ़ाते हुए उसको बर्थडे विश करती हैं कि जिमिन को बहुत बुरा लगता है। वो योंगी का गिफ्ट पकड़ता है और एक चैट पे रख देता है और थैंक यू कहता है, जबकि दूसरे सबके गिफ्टों को जिमिन खोल के देख रहा था और योंगी के गिफ्ट को उसने खोल के नहीं देखा था। इतने में ही जंगकुक आ जाता है और कहता है, जिमिन ये कैसी हरकत है? योंगी ने तुम्हें बर्थडे विश किया है, ना तुमने उसको अच्छे से थैंक यू बोला है और ना तुमने उसका गिफ्ट देखा है। तुम्हें क्या इतनी तकलीफ़ होती है योंगी के अपने सामने देख के? जिमिन कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि योंगी की वजह से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि अब नहीं रहे हो। योंगी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। वो रोती हुई जल्दी से बाहर आ रही थी कि उसकी टकराव एक लड़के के साथ होती है। योंगी ज़मीन पर गिरने वाली थी कि वह लड़का योंगी को थाम लेता है और कहता है, क्या हुआ? योंगी उस लड़के के चेहरे की तरफ देखती है। वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ? तुम क्या मुझ पर स्लिप हो गई हो? योंगी शौक थी। वो लड़का मुस्कुराता है और कहता है, माना कि हर एक लड़की का दिल मुझ पे स्लिप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तुम तो पूरी मुझ पे स्लिप हो गई हो। योंगी जल्दी से पीछे हटती है। वो लड़का हाथ बढ़ाता है और कहता है, मेरा नाम किम त्योंग है। योंगी कहती है, अच्छा नाम है। ये कह के योंगी वहाँ से जाने लगती है कि वो लड़का योंगी का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुमने मेरे साथ शेक हैंड नहीं किया। क्या तुम्हें मैं इतना बदसूरत लगता हूँ? मुझे तो लगता था कि मैं पूरी कॉलेज की लड़कियों का क्रश बन चुका हूँ। जो मुझे पहली बार देख रहा है वही मेरा दीवाना बन रहा है। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? योंगी मुस्कुराती है और कहती है, मेरा ऑलरेडी एक क्रश है, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। त्योंग पूरे कॉलेज की तरफ नज़र घुमाता है और कहता है, कहाँ पे? कोई लड़का नज़र नहीं आ रहा जो मेरी बराबरी में खूबसूरती के टक्कर पे आए। योंगी कहती है, ज़रूरी नहीं कि वो लड़का तुमसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मेरा क्रश है, इतना ही बहुत है। योंगी जाने लगती है। त्योंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था और कहता है, यकीनन तुम एक दिन मुझ पर क्रश रखोगी। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। त्योंग योंगी को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि योंगी जिमिन को पसंद करती है और जिमिन योंगी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि योंगी हर टाइम जिमिन की तरफ देखती और उसके पास आने के बस बहाने ढूंढती थी। दूसरी तरफ जिमिन उसके इंसल्ट करता है। योंगी रो रही थी कि त्योंग उसके आकर पास बैठता है और कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? योंगी रोती हुई कहती है, वो हमेशा ही ऐसा करता है, वो क्यों सबके सामने मेरी हमेशा इंसल्ट करता है? क्या उसकी नज़र में मेरी थोड़ी सी भी अहमियत नहीं है? त्योंग कहता है, मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम चाहती हो ना उसको तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो, तो तुम किसी लड़के को लेकर उसको जालिस करो और देखना वो इतना ज़्यादा जालिस हो जाएगा कि एक दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। अगर एडवाइस अच्छा लगा तो एक थैंक यू कह सकती हूँ। त्योंग ये एडवाइस देकर वहाँ से चला जाता है। योंगी कहती है, थैंक यू बोलूँगी, लेकिन जब ये तुम्हारा एडवाइस वर्क करेगा। त्योंग कहता है, ओके। त्योंग ने जाते हुए जवाब दिया था। फिर योंगी सोचती है कि वह किसको यूज़ करे।
वो जंगकुक को यूज़ करना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि जंगकुक तो पहले ही योंगी से मोहब्बत करता है। अगर ये गलत हो गया और जंगकुक की फीलिंग्स हर्ट होना शुरू हुई तो फिर क्या करेगी योंगी। इस वजह से वो अपने माइंड में कहते हैं किसको यूज़ करें। फिर उसके जहन में थ्योंग आता है, क्योंकि थ्योंग इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। कॉलेज की पार्टी थी और सब लोग आपस में डांस कर रहे थे। योंगी थ्योंग की तरफ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसको डांस फ्लोर की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। थ्योंग कहता है, वाह सनोरिटा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम क्या कर रही हो? देखो, वहाँ पे लड़कियाँ मेरे साथ फ्लर्ट मार रही थी और तुम मेरा हाथ पकड़ के यहाँ ले आई। योंगी कहती है, मेरे साथ डांस करो। थ्योंग कहता है, क्या हुआ? तुम मेरे साथ डांस क्यों करना चाहती हो? सब ठीक है ना? कहीं तुम मेरी दीवानी तो नहीं हो गई? यकी मुस्कुराती है और कहती है, जिमिन देख रहा है। थ्योंग समझ आता है कि जिमिन को जालिस करना चाहती है। थ्योंग कहता है, मैंने कहा था किसी को यूज़ करो, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे यूज़ करो। योंगी कहती है, चुप करो, अगर उसने सुन लिया तो प्लान सारा ख़राब हो जाएगा। तुमसे परफेक्ट कोई भी लड़का नहीं था। फिर वो थ्योंग के करीब जाने लगती है। थ्योंग भी उसके साथ डांस कर रहा था। थ्योंग खुद को उससे दूर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन योंगी बार बार करीब उसके आ रही थी। इतने में जिमिन उन दोनों के बीच आ जाता है और कहता है, चलो योंगी। योंगी का हाथ पकड़ के वो वहाँ से लेके जा ही रहा था कि जंगकुक उसके हाथ से योंगी का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, तुम योंगी को फिर से हर्ट करना चाहते हो? छोड़ो मेरी योंगी को। जंगकुक योंगी को लेके चला जाता है। थ्योंग बहुत ज़्यादा शौक था। वो जिमिन के बारे में तो जानता था, लेकिन जंगकुक के बारे में नहीं जानता था। थोड़ी देर में ही वो वहाँ पर बैठा हुआ योंगी के आने का वेट कर रहा था। योंगी आती है तो उसके लिप पर एक हल्का सा जख्म होता है। थ्योंग उसके करीब जाता है और कहता है, ये क्या हुआ? योंगी कहती है, वो बेवकूफ़ ने ज़बरदस्ती मुझे किस कर लिया। थ्योंग मुस्कुराता है और कहता है, वाह, एक लड़की के पीछे दो दो लड़के, सो इंटरेस्टिंग। योंगी कहती है, बकवास बंद करो। वो एक ज़िद्दर और ढीठ बच्चा है। उसे बस ये दिखता है कि मेरे करीब जिमिन आ रहे, लेकिन वो ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है कि जिमिन के करीब रहने से मुझे खुशी होती है। बस वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उसको कई बार समझा चुकी हूँ कि मैं जिमिन से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे ज़बरदस्ती किस करता है। इस बार तो उसने हद कर दी, उसने बाइट कर दी है। थ्योंग टिश्यू को लेकर योंगी के लिप को क्लीन करता है। थ्योंग का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो कहता है, काफ़ी अजीब है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। योंगी कहते हैं, क्या हुआ? थ्योंग कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो उसको छोड़ के वहाँ से जाने लगता है कि जिमिन आ जाता है। जिमिन, जिसको लगता है कि थ्योंग ने उसको किस की है, इस वजह से वो थ्योंग को पूरे कॉलेज के सामने मारना शुरू कर देता है। जल्दी से योंगी आकर जिमिन को रोकती है और थ्योंग को हक करती है, कहती है, तुम पागल हो गए हो? तुमने इसको इतना क्यों मारा? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा फिट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को मार सकते हो। थ्योंग कहता है, बस बॉडी बनाई है, शक्ल कुछ ख़ास नहीं है। योंगी तुम्हें पसंद करती है, बस इस चीज़ का गुरूर करते रहते हो। जिमिन कहता है, तुमने योंगी को किस क्यों किया? थ्योंग कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने उसको किस किया है? वैसे भी मैंने क्या है, इसमें गलत क्या है? मैं और वो डेट कर रहे हैं। जिमिन कहता है, योंगी किसी के साथ डेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। थ्योंग कहता है, तो क्या हुआ, तुम तो उसको पसंद नहीं करते हो। जिमिन पूरे कॉलेज के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। थ्योंग का प्लान सक्सेस हो जाता है, लेकिन थ्योंग को ये पसंद नहीं आता है। थ्योंग हर्ट होता है और अपने घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने बेटे को उदास देखता है और पूछता है, क्या हुआ? थ्योंग तो उसे कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन मिस्टर किम बहुत ज़्यादा रिच था, इस वजह से वो कॉलेज में फ़ोन करता है, जिससे वो प्रिंसिपल से पूछता है। प्रिंसिपल जल्दी से थ्योंग को क्या हुआ है ये पता कराकर मिस्टर किम को बताते हैं। मिस्टर किम को जिमिन की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जैसे कि पूरा कॉलेज जानता था कि थ्योंग जिमिन को पसंद करता है और थ्योंग किया था। हालांकि किस तो जंगकुक ने किया था, लेकिन पूरे कॉलेज के मानने में थ्योंग ने किया था, क्योंकि थ्योंग ने जिमिन के सामने एक्सेप्ट किया था। इस वजह से मिस्टर किम को पता चलता है कि उसके बेटे ने किस किया था। तो फिर मिस्टर किम जिमिन के डैड से जाकर जिमिन का रिश्ता ले लेते हैं। जिमिन के डैड और जिमिन की मॉम जैसे ही मिस्टर किम को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही सोसाइटी के हैं। इस वजह से उनको लगता है कि उनके बेबीज़ आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। वो उन दोनों की शादी करवाने के लिए रेडी थे। त्योंग इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर था, लेकिन मिस्टर मिन और मिसेस मिन ने योंगी को बता दिया था जल्दी ही
कि उसका रिश्ता फाइनल कर दिया गया है थियोंग के साथ। दूसरी तरफ थियोंग का डैड चाहता था कि वो थियोंग को उसकी शादी वाले दिन ही सरप्राइज़ दे। क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करती है थियोंग से मिलने की, लेकिन मिस्टर किम ये नहीं होने देता है, क्योंकि मिस्टर किम चाहता है कि उसका शादी वाले दिन ही पता चले कि थियोंग की शादी थियोंग की मनपसंद लड़की के साथ हो रही है। थियोंग को ये तो पता होता है कि थियोंग की शादी होने वाली है, लेकिन थियोंग बिल्कुल भी नहीं जानता किसके साथ। और थियोंग का दिल बुरी तरह हर्ट हुआ था, क्योंकि थियोंग भी ना चाहते हुए योंगी को पसंद करने लगा था। इस वजह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसके साथ हो रही है, क्योंकि उसके मानने में उसके मोहब्बत के साथ उसकी शादी नहीं हो रही, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। योंगी ने बहुत ज़्यादा शादी से मना करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मॉम डैड उसको ज़बरदस्ती इस शादी के लिए मना लेते हैं और उसको फीलिंग्स में ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स से उसको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करके शादी के लिए मनाते हैं। इन दोनों की शादी थी और जिमिन भी शादी में था। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कुकी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जिमिन पर मिस्टर किम ने गहरी नज़र रखवाई हुई थी, ताकि जिमिन अब फिर से कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे थियोंग को हर्ट कर सके। थियोंग जैसे ही योंगी को देखता है ब्राइडल के ड्रेस में, शौक होता है और कहता है, योंगी तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? तुम तो जिमिन को पसंद करती हो। योंगी अपने मॉम डैड की तरफ देखती है। उसके मॉम डैड इशारा करते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं कहना है। इस वजह से योंगी कुछ भी नहीं कहती है। दूसरी तरफ जंगकुक आगे बढ़ता है और कहता है, थियोंग तुम इससे मोहब्बत करते हो? थियोंग खामोश था। जंगकुक कहता है, नहीं ना, तुम सिर्फ जिमिन को जेलस करने के लिए प्लान बना रहे थे। मैंने तुम दोनों का प्लान सुना था, और वैसे भी तुम जब उससे मोहब्बत नहीं करते तो शादी कैसे कर सकते हो? मैं शुगा से मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए। मैं शुगा को खुश रखूँगा। शुगा देखो, तुम्हें थियोंग भी खुश नहीं रख पाएगा और जिमिन भी खुश नहीं रख पाएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। शुगा बिल्कुल खामोश खड़ी थी, क्योंकि वह जिमिन के साथ शादी करना चाहती थी। जिमिन कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। बस मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो और वो हम दोनों के बीच में आ रही थी। मिस्टर किम कहते हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो? शायद तुम भूल गए हो कि वो मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है। तुम उसके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर सकते हो। थियोंग कहता है, डैड 2 मिनट, वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो जिमिन को पसंद करती है और जंगकुक उसको पसंद करता है। तो ये योंगी का फैसला होगा कि वो किसके साथ शादी करेगी। योंगी मुस्कुराती है और जिमिन का हाथ थामती है और कहती है, मैं जिमिन के साथ शादी करूँगी। जंगकुक एकदम खामोश था। फिर जिमिन कहती है कि मैं जंगकुक के साथ भी शादी करूँगी। थियोंग वहाँ से जाने लगता है। जिमिन कहती है, क्या तुम मुझसे बगैर रह सकते हो? थियोंग खामोश था। जिमिन कहती है, आगे पीछे तो ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। अब एक सवाल पूछा है, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। थियोंग कहता है, क्या तुम हम तीनों के साथ रह सकती हो? देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी तो हम तीनों के साथ शादी नहीं कर सकती। योंगी मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं होने दे सकती, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी फीलिंग्स की कदर की है। इस वजह से वो तीनों ही योंगी के साथ शादी कर लेते हैं। हालांकि योंगी ने तीनों के साथ ही टाइम को भरपूर डिवाइड किया था, लेकिन फिर भी उन तीनों में हमेशा झगड़ा होता ही रहता था, क्योंकि वो तीनों ही बार बार एक दूसरे से जेलस होते ही रहते थे, क्योंकि तीनों को ही योंगी अपने साथ ही चाहिए थी, किसी और के साथ वो नहीं देख सकते थे। इस वजह से योंगी उनको हमेशा समझाया करती थी, लेकिन फिर भी वो योंगी की एक बात नहीं माना करते थे। हालांकि वो चारों एक ही घर में रहा करते थे, लेकिन चारों ही हमेशा योंगी को बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट देने की कोशिश करते थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि उनमें से अगर एक भी योंगी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ले। योंगी इन तीनों से बहुत बुरी तरह अक चुकी थी। हालांकि योंगी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन योंगी हमेशा उनकी लड़ाई से तंग रहती थी। थियोंग चाहता था कि वो और योंगी जल्दी से बिग प्लान कर लें। दूसरी तरफ जंगकुक चाहता था वो, और जिमिन चाहता था वो। योंगी कहती है, तुम तीनों पागल हो गए हो। मेरी गलती है कि मैंने तुम तीनों के साथ शादी करने की हामी भर ली और तुम तीनों के साथ शादी कर ली, जबकि हस्बैंड लाइफ में एक ही होता है। लेकिन मुझे शौक़ था तुम तीनों के साथ लाइफ स्पेंड करने का, ताकि तुम तीनों में से एक भी हट ना हो। थियोंग कहता है, तुम सिर्फ जिमिन से प्यार करती हो। तुमने कहा था कि तुम जिमिन को पसंद करती हो। तुमने बस मेरे साथ शादी इसलिए की ताकि मेरी फीलिंग्स हर्ट ना हो।
जंगकुक कहता है सेम, मेरे साथ भी तुमने शादी बस इस वजह से की ताकि मेरी फीलिंग्स हर्ट ना हो। प्यार तो तुम जिमिन के साथ करती हो। जिमिन कहता है लगता नहीं है कि ये मुझसे भी प्यार करती है, ये मुझसे भी अकी रहती है। तुम्हें पता है जब भी इसके क्लोज जाऊँ तो ये बस यही कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं आज कुछ भी नहीं करूँगी। यंगी कहती है ठीक है, मैं इतनी बुरी हूँ, तुम तीनों ही किसी किसी और लड़के के साथ शादी कर लो, मेरे साथ नहीं रहो, मुझे डिवोर्स दे दो। जिमिन कहता है तुम तो पहले ही यही चाहती थी। थियोंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो, ये पहले ही हमको छोड़ना चाहती थी, हमसे प्यार ही नहीं करती है। वैसे भी इसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड है ना कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हम तीनों ही इसको पसंद कर बैठे हैं। योंगी कहती है नहीं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। योंगी जल्दी से अपना बैग रेडी करती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो सच में हर वक्त जकड़ते रहते हैं जो कि योंगी को ज़रा भी पसंद नहीं है। वो तीनों इस बात पे भी जकड़ते हैं क्योंकि वो तीनों ही एक दूसरे को दोषी करार दे रहे थे कि तुम्हारी वजह से गई है, तुम्हारी वजह से गई है। हालांकि इन तीनों की ही भरपूर गलती थी क्योंकि इन तीनों ने ही योंगी को बहुत ज़्यादा तंग किया था। योंगी जैसे ही अपने मायके आती है 2 दिन रहती है कि योंगी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। योंगी बहुत ज़्यादा शौक थी, वो वापस तो नहीं जाना चाहती थी लेकिन अब वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने हस्बैंडों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो तीनों के साथ ही अब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। हालांकि उन तीनों को ही एक दूसरे से शिकायत शिकवा रहता था लेकिन योंगी भरपूर तीनों के साथ प्यार करती थी। योंगी इन तीनों को ही बहुत ज़्यादा मिस करती थी लेकिन योंगी चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में उसके तीनों हस्बैंड तब आएँ जब वो तीनों ही ये प्रॉमिस करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ नहीं जकड़ेंगे। जबकि उसके तीनों हस्बैंड ही दूसरी तरफ जकड़ रहे थे और कहते थे कि तुम योंगी को डिवोर्स दो और तुम दो। हालांकि वो सिर्फ एक ही योंगी के साथ रहना चाहता था। उन तीनों में ये लड़ाई डेली बेस पे हुआ करती थी लेकिन तीनों ही इस लड़ाई के चक्कर में योंगी को मनाना भूल चुके थे। दूसरी तरफ योंगी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसको लगता था कि उनके हस्बैंड सच में दूसरे लड़कियों के पीछे पड़ गए हैं और शायद उसको भूल गए हैं। इस वजह से उन तीनों में से एक भी उसको मनाने के लिए नहीं आया है। योंगी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, वो अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन उसके हस्बैंड तो एक दूसरे के साथ लड़ने से टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाता है। जंगकुक का दिल कर रहा था कि वो आज योंगी को मिले, इस वजह से वो 1 मंथ के बाद योंगी से मिलने के लिए आता है। योंगी को बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है। योंगी कहती है तुम्हें टाइम मिल गया। जंगकुक कहता है क्या मतलब? हाँ मुझे टाइम मिल गया, तुम्हारे वो 2 अजीब से जो हस्बैंड है ना वो मुझे बिल्कुल भी तुमसे मिलने ही नहीं दे रहे थे, वो चाहते थे कि मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूँ। योंगी हैरान थी और कहते हैं तुम इस कदर घटिया हरकतों पे उतर गए हो, तुम तीनों ही एक दूसरे को डिवोर्स के लिए फोर्स कर रहे थे। जंगकुक कहता है तुम ठीक कह रही हो, तुम जानते हो ना जिमिन कितना लड़ाका है और उसने तुम्हारे थियोंग को बहुत ज़्यादा मारा है और तुम्हारे कुकी को भी बहुत ज़्यादा मारा है। योंगी एकदम गुस्से में आ जाती है और कहते हैं मैं अभी आकर जिमिन को देखती हूँ। वो आकर जिमिन को देखने के लिए घर आती है लेकिन वो देखती है कि थियोंग ने जिमिन को लटाया हुआ था और उसके ऊपर बैठा हुआ उसे कह रहा था डिवोर्स पेपर पर साइन करो। योंगी आकर थियोंग को पीछे हटाती है और कहती है ये क्या हुआ, तुम्हें किसने मारा है? जिमिन कहता है तुम्हारे जंगकुक और तुम्हारे थियोंग ने। थियोंग कहता है तो देखो ना इन दोनों ने मुझे भी मारा है, मैं क्या करूँ? ये बस मारते हैं और कहते हैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। योंगी कहती है निहायत घटिया हो तुम तीनों ही, कम से कम मेरे होते हुए एक दूसरे पे हाथ तो नहीं उठाते थे। भाई डियर, अब मैं तुम तीनों को ही डिवोर्स दे दूँगी। थियोंग कहता है क्यों कर रही हो, हर्टिंग हो रही है, हम बिल्कुल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहे। योंगी कहती है बट मैंने तुम्हारे बगैर रहना है, देखो अगर मेरे साथ रहना है तो ये लड़ाई झगड़े बंद करने होंगे। वो तीनों ही प्रॉमिस करते हैं कि वंदा से नहीं झगड़ेंगे। कुछ देर बाद उन तीनों को ही पता चल जाता है कि योंगी प्रेग्नेंट है। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी में एक बेबी आ जाता है। अब बेबी को भी भरपूर योंगी का ध्यान चाहिए था, बल्कि सारा ध्यान बेबी की तरफ ही योंगी देती थी। उन तीनों को बेबी से भी जेलसी हो रही थी। वो आपस में तो नहीं झगड़ते थे लेकिन योंगी से हमेशा ही कहा करते थे कि योंगी तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हो। योंगी बस एक ही जवाब दिया करती थी कि अपने बेबी के साथ। इस चीज़ पे तीनों ही खामोश हो जाते थे क्योंकि उन चारों का ही वो बेबी था, इस वजह से वो अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इन दिनों में इस चीज़ को लेकर ज़रूर लड़ाई होती थी कि जंगकुक के मानने में जंगकुक और योंगी का बेबी था, जबकि जिमिन के मानने में जिमिन और योंगी का था और थियोंग के मानने में उनका था। इस वजह से वो तीनों ही एक दूसरे को कहा करते थे
लेकिन योंगी के सामने नहीं झगड़ा करते थे। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा था कि वो चारों ही आपस में हैप्पी थे। बेबी ने धीरे-धीरे बोलना शुरू कर दिया था। इस वजह से बेबी अब उनको समझाया करता था कि बेबी उन चारों का ही बेबी है, जबकि वो सारे बेबी से ये बनवाना चाहते थे कि वो सिर्फ़ योंगी का और मेरा बेबी है, जबकि बेबी उनको समझाया करता था। योंगी कहती थी, अब तुम लोगों को बेबी ही समझा सकता है, मैं नहीं तुम लोगों को कुछ भी समझा सकती हूँ। तुम तीनों ही मुझसे हैवी हो, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी बात समझते हो। लेकिन खैर, ऐसा रहा तो मैं तुम लोगों को सच में डिवोर्स दे दूँगी। वो तीनों ही इस चीज़ से इतना ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो योंगी को खोना नहीं चाहते थे। इस वजह से इस लड़ाई से भी वो बाज़ आ जाते हैं। लेकिन वो एक दूसरे के साथ सारे ही बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे क्योंकि आखिरकार वो एक फैमिली थी, इस वजह से। ओके बीटीएस टू आर्मी, में अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, ऐसा रियल में नहीं होता है। इस वजह से कोई भी मुझे बैड कमेंट ना करें। ओके आर्मी, मैं होप करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे की स्टोरी जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच पाएँ।